स्टूडेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर लेसन 8 मिसाइल मैन। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर एक साक्षात्कार है जिसको कि इंटरव्यू कहते हैं। कॉर्डोवा बुक्स की तरफ से उनको बच्चों के लिए अनुरोध किया गया कि वो समय निकाल कर कुछ अपने बारे में बताएं। तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये अब्दुल कलाम ने एक थोड़ दिया है, चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया और कड़ी मेहनत समाधान है। इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन की एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया। तो डॉक्टर कलाम उसके बारे में, इस घटना के बारे में बता रहे कि जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने शाम पट ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। तो सारा उन्होंने हमें अच्छी तरह समझाया। जब उन्होंने एंड में पूछा कि क्या आपको समझ आया, तो कई साथियों ने मेरे साथ मिलकर कहा कि हमें समझ में नहीं आया। तो वो गुस्से नहीं हुई बल्कि हमें समुद्र तट पर ले गए। वहाँ उन्होंने हमें पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य स्पष्ट रूप से बताया, जो कि हमें क्लियर हो गया। तो कहते हैं कि मैंने इस सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप पाया और ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। मैं उनका आभारी हूँ, उनका, अपने अध्यापक का, जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा विषय तय कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन था कि विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियाँ आवश्यक है। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। इसमें एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि सबसे पहले अध्यापक और विद्यार्थी के मन में जो भी लगाव है, अटैचमेंट है, वो होना ज़रूरी है। हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। ठीक है, यही दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। थर्ड है 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। ये सारा उन्होंने आज जो हमारा साल चल रहा है उसके बारे में पूछा है। तो डॉक्टर कलाम ने कहा बहुत सुंदर सुखद होगा, गांवों और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी, प्राप्त ऊर्जा और गुणवत्ता पूर्ण जल मिलेगा, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य मतलब मेल जोल होगा, शिक्षा और विकास के मूल्यों में वृद्धि होगी, हमारे जो पूंजी निवेशकों की मंजिल होगी वो योग्य होगी, राष्ट्र की योग्य होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य सेवाएं होगी। ठीक है, भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अशिक्षा और गरीबी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, समृद्ध स्वस्थ आतंकरहित प्रसन्न और शांतिपूर्ण राष्ट्र होगा। तो आगे उन्होंने पूछा है कि आपको भारत समेकित प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक कहा गया है। कृपया हमें इसकी 5 प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बताइए। तो ये बताइए उन्होंने, डॉक्टर कलाम ने, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम ने कहा कि उसके लिए संपर्क, प्रसारण और उत्पादन, इसका प्रसार होगा, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। जब हम सारे देश को संचार माध्यम से जोड़ने में